कहानी की शुरुआत में रेसिंग चैंपियन कैरल शेल्बी को दिखाया जाता है, जो कार की लिमिट से ज़्यादा तेज़ रफ्तार में कार भगा रहा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसकी कार में भी आग लग गई और उसमें भी। लेकिन कैरल शेल्बी रेसिंग को लेके इतना डेडिकेटेड है कि भुट्टे की तरह भुनने के बावजूद भी वो दोबारा रेस में उतर गया। कमेंटेटर उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे क्योंकि वो रेस में सबसे आगे चल रहा था, लेकिन 300 की रफ्तार होते ही सब कुछ तेज होने के बजाय धीमे हो गया। उसे कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था, सब धुंधला होने लगा। दरअसल उसे दिल की बीमारी थी। डॉक्टर ने उसे किसी भी काम के लिए मना कर दिया जिससे उसकी हार्ट बीट बढ़ेगी। इसलिए कैरल शेल्बी ने कभी शादी भी नहीं की और ना ही कभी कार चलाई। फोर्ड वर्सेस फरारी, ये कहानी बेसिकली फोर्ड कंपनी के बारे में है, जिसने अपने अंदर सुधार करके 1962 में फरारी को टक्कर दी। उस वक्त फरारी के सामने कोई गाड़ी नहीं टिक सकती थी, लेकिन फोर्ड ने फरारी की टक्कर लेके इतिहास रच दिया। और ऐसा करने में सबसे बड़ा रोल किसका था, वो हमें आखिर में पता चलेगा। सो वीडियो को लाइक करके एंड तक इस कहानी को एंजॉय करिए। अब यहाँ पे पीटर को दिखाते हैं, जो कैन माइल्स का लड़का है। कैन माइल्स एक मैकेनिक के साथ साथ एक कार रेसर भी है। वो अपनी ही डिजाइन की हुई कारों से रेस करता था, लेकिन उसका बर्ताव बिल्कुल पड़ोस वाली आंटियों जैसा होता है। मतलब वो कुछ ज्यादा ही मुंहफट और बदतमीज है। जैसे कि ये आदमी अपनी कार सही करवाने आया था, तो कैन माइल्स ने उसे कहा कि तुम स्पोर्ट्स कार क्यों चला रहे हो, तुम्हें तो कोई दादाजी वाली कार चलानी चाहिए। अगर तुम स्पोर्ट्स कार को चलाओगे तो ये तो अपने आप में कार की बेइज्जती है। ये कहकर कैन उसे समझाना चाह रहा था कि स्पोर्ट्स कार सबके लिए नहीं बनी, वो सिर्फ उन लोगों के लिए बनी है जो उसे रेसिंग की तरह ही चलाते हैं। अगर स्पोर्ट्स कार को मामूली कार की तरह चलाया जाएगा तो वो बेशक खराब हो जाएगी। बात तो सही थी, लेकिन उसके कहने का तरीका काफी खराब, जिसके चलते उसका कस्टमर उससे नाराज तो हुआ, साथ ही साथ उसने पैसे भी नहीं दिए। कैन की बीवी ने यहाँ कर कहा कि तुमने फिर एक कस्टमर को खुश कर दिया। तो इसके जवाब में कैन ने कहा कि वो सिर्फ अपनी बीवी को खुश करना जानता है। इसके बाद फोर्ड कंपनी को दिखाते हैं, जहाँ दबा के काम चल रहा था। यहाँ पर कंपनी के मालिक मिस्टर हेनरी फोर्ड आए और उन्होंने सबको रुकने के लिए कहा। उन्होंने सबके सामने एक लंबी चौड़ी स्पीच दी, जिसमें उन्होंने बताया कि फोर्ड की गाड़ियाँ उस तरीके से नहीं बिक रही जिस तरीके से पहले बिका करती थी। मतलब प्रोडक्शन तो ज़्यादा हो रहा, लेकिन सेल कम है। उसने सभी कर्मचारियों को घर जाने के लिए कहा और ये भी कहा कि वापस यहाँ वही आएगा जिसके पास कोई आइडिया हो, इसलिए जाकर आइडिया के बारे में सोचो, क्योंकि जहाँ सोच वहीं शौचालय, तो शौचालय में बैठ के सोचो। मार्केट में फोर्ड हमारी है तो चोट भी हमारी होनी चाहिए। इसके बाद कैरल शेल्बी को दिखाते हैं, जिसने अब रेसिंग छोड़ दी है, लेकिन सिर्फ एज ए ड्राइवर। वैसे उसने अपनी कंपनी खोल ली जो रेसिंग कार्स को डिज़ाइन करती है। वो अपनी कंपनी की डिज़ाइंड कार को लेके यहाँ रेस के मैदान में आया था और यहाँ कैन माइल्स भी आया हुआ था। रेस अप्रूव करने वाले ऑफिसर ने कैन की कार को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसकी डिग्गी ठीक से नहीं लग रही थी। कैन को इस बात पे गुस्सा आ गया। वो ऑफिसर से पूछने लगा कि ये रूल कौन सी किताब में लिखा हुआ है। कैन को पता था कि ये सिर्फ उसे रेस से बाहर करने का तरीका है, इसलिए वो ऑफिसर से भिड़ गया। वो तो शेल्बी बीच बचाव करने पहुंच गया, फिर भी कैन यही कहता रहा कि ये टकला उल्लू का पट्टा है। शेल्बी ने उसे शांत करके ऑफिसर से बात की, तभी कैन डिग्गी को ठोकने लगा। उसने डिग्गी ठोक ठोक के फिट कर दी। इसके बाद शेल्बी ने इसे डांट दिया, जो कैन को पसंद नहीं आया, और उसने शेल्बी पे भी औजार फेंक के मारा, जिससे कैन की गाड़ी का शीशा टूट गया। शेल्बी भी लाइक इसको समझाना बेकार है। अब कैन रेस में उतर गया। उसने अच्छों को भी पीछे छोड़ दिया। उसकी कार भले ही दिखने में अच्छी ना हो, लेकिन वो बाकी कारों से काफी हल्की और तेज थी। उसने उस कार को बहुत बढ़िया तरीके से बनाया था, बस डिग्गी वाले पार्ट को छोड़ के। खैर कैन माइल्स रेस जीत गया। रात को जब वो घर लौटा तो उसकी बीवी मॉली ने उसे बताया कि टैक्स वाले आज शॉप पर आए थे और उन्होंने शॉप को ताला मार दिया। ये सुनकर कैन ने ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि आज नहीं तो कल ये तो होना ही है। उसने काम भी सही से नहीं किया था, जिस वजह से उनके पास अब कोई सेविंग्स भी नहीं बची थी। वे लोग बेसिकली फाइनेंशियल तौर पर बर्बाद हो चुके थे। इसी खुशी में वो और उसकी पत्नी बैठकर दारू पीने लगे। कैन दुनिया के लिए कितना ही कड़वा और मुंहफट क्यों ना हो, लेकिन वो अपनी बीवी और अपने बच्चे के लिए एक बेहतरीन इंसान था, जो हर हालात में अपने परिवार के साथ खड़ा होना जानता था। इसके बाद ली को दिखाते हैं, जिसने मिस्टर फोर्ड को अपनी प्रेजेंटेशन सुनाई। उसने फोर्ड को फरारी से कंपेयर करते हुए कहा कि फरारी आज पूरी दुनिया में इसलिए अच्छा कर रही है क्योंकि वे रेस में हिस्सा लेते हैं और रेस जीतते भी है। अगर कल को फोर्ड भी रेस में हिस्सा लेकर रेस जीत जाए तो लोग बाग फोर्ड को भी उसी नज़र से देखने लगेंगे जिस नज़र से वे फरारी को देखते हैं। उसकी बात में मिस्टर फोर्ड को दम तो लगा, इसलिए उसने ली को इटली जाकर एंजो फरारी के साथ डील करने की इजाज़त दे दी। दूसरी तरफ कैन को दिखाते हैं, जो अब रेसिंग छोड़कर कोई मामूली जॉब पकड़ने वाला था, क्योंकि उसे अब अपना घर चलाना था और रेस में उतना पैसा नहीं कि उससे उसका घर चल जाए। उसकी बीवी जानती थी कि उसके लिए रेसिंग क्या मायने रखती है,
उसने कहा भी कि तुम रेसिंग नहीं करोगे तो मर जाओगे। इधर ली फरारी कंपनी के मालिक एंजो फरारी से मिलने इटली पहुंचा। उसने फरारी की खस्ता फाइनेंशियल हालत के चलते उन्हें पैसे ऑफर किए और बदले में एक डील जिसमें फरारी फोर्ड की रेसिंग कार्स बनाने में मदद करेगी। शर्तें कुछ ऐसी रखी गई थी जिससे लंबे समय में फरारी को नुकसान होगा, इसलिए एंजो फरारी ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया, वो भी ये कहते हुए कि तुम्हारी लप्पू सी फोर्ड कार हमारी फरारी के सामने कुछ भी नहीं है। जाके कह दो अपने मालिक से कि फोर्ड अगले 200 सालों में भी फरारी का मुकाबला नहीं कर सकती। एंजो फरारी को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने हेनरी फोर्ड को भी काफ़ी कुछ बोल दिया, और जब ली ने वापस आकर ये बात हेनरी फोर्ड को बताई तो फोर्ड ने कसम खा ली कि इस साल की लमान रेस, जो कि उस समय की सबसे खतरनाक रेस थी, वो फोर्ड की कार ही जीतेगी। इसके बाद ली शेल्बी से मिलने आता है। उसने बताया कि फोर्ड मोटर्स अब रेसिंग में उतरना चाहती है और वो पैसे को पानी की तरह बहाने के लिए भी तैयार है अगर शेल्बी उन्हें ऐसी कार बना के दे जो लमान रेस में फरारी को हरा सके। शेल्बी को ये बात कुछ हजम नहीं हुई, क्योंकि पैसे से कार तो बनाई जा सकती है, लेकिन कार खुद थोड़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देगी। उसके लिए उन्हें चाहिए एक काबिल ड्राइवर जो कार को सिर्फ चलाना ही न जानता हो बल्कि वो कार को भी समझता हो, और शेल्बी की नज़र में ऐसा सिर्फ एक ही इंसान था, कैन माइल्स। उसने कैन को ये सब बताया और कैन हंसने लगा, क्योंकि शेल्बी कह रहा था कि वे फोर्ड से फरारी को हराएंगे, वो भी 90 दिन में। वैसे ऐसा हो सकता था, लेकिन फोर्ड एक बड़ी कंपनी है और वे कभी भी शेल्बी को अपने हिसाब से काम नहीं करने देंगे। उनकी कंपनी में ढेरों वकील और ढेरों मार्केटिंग वाले हैं जो लगातार अपने बॉस को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं, और उनके बॉस अपने बॉस को, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। इसलिए ये समझना कि फोर्ड वाले शेल्बी को पूरा कंट्रोल देंगे, ये बात अपने आप में बचकानी है। ये कहकर कैन यहाँ से जाने लगा। तभी शेल्बी ने उसे फोर्ड की नई कार मस्टैंग के लॉन्च इवेंट में बुलाया, जो इसी संडे होने वाला था। मस्टैंग लॉन्च में कैन अपने बेटे पीटर के साथ गया। वहाँ पीटर नई चमचमाती मस्टैंग को छूकर देखने लगा। तभी फोर्ड कंपनी के वाइस एग्जीक्यूटिव लियो ने उसे हाथ हटाने के लिए कहा। फिर वो कैन के पास गया और उससे कहा कि अपने बेटे को कार से दूर रखो। इस पे कैन ने लियो को कहा कि तुम्हारी ये कार बाहर से तो अच्छी है, लेकिन अंदर से बिल्कुल घटिया। तुम्हें इसके इंजन को निकालकर भंगार में बेच देना चाहिए, फिर शायद ये कार थोड़ी तेज चलने लगे, क्योंकि इसका इंजन वजन बढ़ाने के अलावा तो कुछ कर नहीं रहा। लियो की बढ़िया तरीके से बेइज्जती करने के बाद कैन बाहर चला गया। दूसरी तरफ शेल्बी भी आने वाला था, जो इस एग्जीबिशन में गेस्ट की तरह आ रहा होता है। वो प्लेन से आ रहा होता है और उसने पायलट को प्लेन उड़ाने के लिए कहा। उसने बताया कि उसे प्लेन उड़ाने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। उसने प्लेन को ऐसे उड़ाया जैसे वो कबूतर उड़ा रहा हो। पीछे बैठे लोगों ने भी सीट बेल्ट लगा ली। उन्हें लग रहा था कि आज वे बिना रॉकेट के ही स्पेस में जाने वाले हैं, लेकिन शेल्बी ने उन्हें सही सलामत उतार दिया। फिर वो एग्जीबिशन में पहुंचते ही अपने दोस्त कैन माइल से मिला और उसने कैन का परिचय फोर्ड कंपनी के सबसे इम्पोर्टेंट आदमी लियो से करवाया। कैन ने कहा कि हम पहले ही मिल चुके हैं। इसके बाद ली ने शेल्बी को समझाया कि इस काम को अंजाम देने के लिए फोर्ड के एग्जीक्यूटिव और मालिक को खुश करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वे लोग चापलूसी की भाषा ही समझते हैं। फिर शेल्बी स्पीच देने पहुंचा और उसने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं। मैं भी उनमें से ही एक हूँ और मैं ऐसे ही एक इंसान को और जानता हूँ। इतना सुनते ही कैन ने चश्मा उतार लिया, क्योंकि उसे लगा कि शेल्बी उसका नाम लेगा, लेकिन उसने मिस्टर फोर्ड का नाम लिया। ये चाटुकारिता देखकर कैन ने यहाँ से जाने का फैसला किया, लेकिन रात में शेल्बी कैन को मनाने उसके घर पहुंच गया। उसने कैन को अपने साथ सिर्फ आधे घंटे के लिए चलने को कहा। शेल्बी उसे अपनी कंपनी की डिज़ाइन की हुई नई गाड़ी दिखाने लाया। वो कार थी तो मक्खन, फिर भी कैन ने उसमें कई सारी कमियां पकड़ ली जिन्हें सुधारने की ज़रूरत थी। अब कैन कार की टेस्टिंग करने लगा और उसी वक्त लियो और ली शेल्बी से मिलने आए। वे लामान में जाने वाले क्रू को फाइनल करने आए थे। उन्होंने पूरे क्रू का नाम लिया सिवाय कैन के। वो इस रेस में किसी और ड्राइवर को उतारना चाहते थे, सिर्फ कैन की इमेज की वजह से। उन्हें डर था कि कैन किसी इंटरव्यू में ये ना बोल दे कि गू खा लो। अगर उसने ऐसा कुछ बोल दिया तो फोर्ड कंपनी की इज्जत, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो मिट्टी में मिल जाएगी। शेल्बी ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि लमान रेस के लिए बेस्ट ड्राइवर कैन ही है, पर शेल्बी को क्या पता कैन को ना ले जाने की असली वजह वो बेइज्जती है जो कैन ने कार एग्जीबिशन में लियो के साथ करी थी। अगले दिन शेल्बी ने कैन को बताया कि फोर्ड वाले उसे इस रेस से निकाल रहे हैं। ये सुनते ही कैन की सारी खुशी गायब हो गई। वो बिना कुछ बोले चुपचाप कमरे के बाहर चला गया। अब लामान की रेस शुरू हो चुकी थी, जो कैन रेडियो पर सुन रहा था। उसने सबको ऐसे दिखाया जैसे उसे इस रेस से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन अकेले में वो लगातार इस रेस के बारे में सुन रहा था। लमान रेस दुनिया की सबसे खतरनाक रेस है जो पूरे 24 घंटे चलती है, और उस रेस में आखिर तक टिके रहना भी अपने आप में एक बड़ी बात है। खैर, फोर्ड मोटर्स ये रेस हार गई। इसके बाद शेल्बी ने खुद मिस्टर फोर्ड से बात की और उन्हें समझाया कि अगर मुकेश अंबानी के शरीर में मुकेश चाय वाले का दिमाग डाल दिया जाए तो जियो का डब्बा गोल होने में ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे।
इसी तरीके से बढ़िया गाड़ी में अगर बेकार ड्राइवर को डालेंगे तो कभी रेस नहीं जीत पाएंगे। फोर्ड को ये बात समझ आ गई और उसने इस बार पूरा कंट्रोल शेल्बी को दे दिया। इसके बाद शेल्बी कैन को मनाने आया। कैन उससे इतना नाराज था कि उसने उसके मुंह पे घूसा जड़ दिया। फिर वे दोनों बच्चों की तरह लड़ने लगे, जैसे जॉन सीना और द रॉक का मैच चल रहा हो। वो रिलैक्स इसलिए थी क्योंकि द रॉक और जॉन सीना के मैच की तरह इनकी फाइट भी फेक थी। लड़ झगड़ के जब ये थक गए तो फिर इन्होंने शांति से इस मैटर को सुलझा लिया। अब कैन वापस ट्रैक पर लौट आया। वो शेल्बी की कार्स पर दिन रात काम कर रहा था। इसी बीच ली ने शेल्बी को बताया कि लियो कैन को निकलवाने के लिए पीछे तक का जोर लगा रहा है। वो ये बात बता ही रहा था कि तभी कैन के ब्रेक फेल हो गए और अगले ही पल उसकी कार में बड़ा धमाका हो गया। सब लोग उसे बचाने के लिए भागे। पीटर तो शॉक के मारे हिल भी नहीं पाया। वो तो शुक्र है कि कैन टाइम रहते कार से निकल गया था, लेकिन इससे ये पता चल गया कि रेसिंग में मौत भी हो सकती है। शेल्बी ने उसे लियो की चाल के बारे में सब बता दिया, लेकिन उसने कैन से वादा किया कि इस बार वो लियो की नहीं चलने देगा। अगले दिन मिस्टर फोर्ड खुद कार को देखने आए और उनके साथ आया था लियो, जो यहाँ कैन का पत्ता काटने आया था। लेकिन इससे पहले वो कैन का पत्ता काटता, शेल्बी ने उसी का काट दिया। उसने लियो को अपने कैबिन में बंद कर दिया और फिर मिस्टर फोर्ड को अपने साथ राइड पे ले गया। जब मिस्टर फोर्ड ने कार के अंदर से एक्सपीरियंस किया कि एक स्पोर्ट्स कार में बैठना क्या होता है, तो उनकी किडनी मुंह में आ गई और तो और वो रोने भी लगे। तब शेल्बी ने उन्हें समझाया कि ऐसी कार चलाने के लिए हमें सिग्मा मेल की ज़रूरत पड़ेगी और वो और कोई नहीं बल्कि कैन माइल्स है। मिस्टर फोर्ड ने उससे कहा कि तुम जैसा चाहो वैसा करो, बस मुझे घर छोड़ दो। इसके बाद कैन ने डिटोना रेस में हिस्सा लिया। अगर वो ये रेस जीत गया तो उसे लमान में जाने की इजाज़त मिल जाएगी। डिटोना की रेस 23 घंटे की थी, जिसमें एक ही लैप को कई बार पार करना पड़ता था और जो 23 घंटों में ज़्यादा लैप्स पार करेगा वही इस रेस का विनर होगा। रेस के बीच में ड्राइवर ब्रेक भी लेते रहते थे ताकि उन्हें और गाड़ी दोनों का आराम मिल जाए। कैन माइल्स इस रेस में काफ़ी आगे चल रहा था। उसका अगर कोई कॉम्पिटिटर था तो वो फोर्ड का एक दूसरा ड्राइवर था जिसे लियो की टीम लीड कर रही थी। लियो तो चाहता था कि उसी का ड्राइवर जीते और उसका ड्राइवर जीत भी रहा था। कैन उससे पीछे चल रहा होता है और रेस खत्म होने के करीब थी। तभी शेल्बी ने कैन को एक बोर्ड दिखाया जिस पे लिखा था कि 7000 प्लस आरपीएम पर जा सकते हो। ये देखते ही कैन माइल्स ने कार की रफ्तार बढ़ा ली। धीरे धीरे वो आगे निकलने लगा और फिनिश लाइन से पहले उसने दूसरे फोर्ड ड्राइवर को भी हरा दिया। रात में कैन के बेटे ने उससे लमान के ट्रैक के बारे में पूछा। वो काफ़ी बड़ा ट्रैक था जिसमें काफ़ी सारे टर्न्स आते थे। उस ट्रैक पर ड्राइव करना आसान नहीं होगा, लेकिन कैन ने पहले से ही प्लान कर लिया कि उसे किस मोड पर गियर बदलने हैं, कहाँ धीमी करनी है और कहाँ तेज़। ये सब दिमाग में लेके वो लमान की रेस में उतर गया। रेस की शुरुआत में ही कई कार्स के एक्सीडेंट हो गए और कैन की कार का दरवाज़ा लग नहीं रहा था, जिस वजह से वो पहले लैप में काफ़ी पीछे रह गया। इस रेस में फोर्ड की टोटल 3 गाड़ी थी और फरारी की 2। कैन का असली मुकाबला 21 नंबर फरारी से था, जो सबसे आगे चल रही होती है। कैन ने पवेलियन में पहुंचते ही अपने कार के सबसे पहले दरवाजे ठीक करवाए। दरवाजे ठीक होते ही उसने स्पीड पकड़ ली। कैन ने फिर सबसे तेज़ लैप पार करने का रिकॉर्ड भी बना दिया। लैप मतलब इस पूरे ट्रैक का एक चक्कर। कई घंटे कार चलाने के बाद कैन के ब्रेक्स फेल हो गए। उसके ब्रेक्स बदलने में इतना टाइम लग गया कि वो फरारी वाला बंदा उससे 2 लैप आगे निकल गया। सबको लग रहा था कि ये रेस फरारी जीतेगी, लेकिन कैन ने फिर रफ्तार पकड़ी। और उसकी रफ्तार से घबराकर फरारी ने अपना बैलेंस खो दिया और वो रेस से बाहर हो गए। अब कैन इतना आगे चल रहा था कि उसकी जीत पक्की थी, लेकिन लियो ने फिर से चाल चल दी। उसने मिस्टर फोर्ड के दिमाग में ये डाल दिया कि अगर फोर्ड की तीनों कार एक साथ फिनिश लाइन क्रॉस करेगी तो मीडिया में फोर्ड का बोलबाला हो जाएगा। शेल्बी ने ये डिसीजन कैन पर ही छोड़ दिया। इस बात से कैन को इतना गुस्सा आया कि उसने लैप को सबसे कम समय में पार करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन आखिरी लैप आते आते उसने देखा कि उसके पीछे तो कोई है ही नहीं। उसे लगा कि अगर वो इतने बड़े गैप से जीत जाएगा तो उसके अलावा किसी और की बात ही नहीं होगी। इसलिए उसने कार को धीमा करके फोर्ड के बाकी दोनों ड्राइवर्स का इंतज़ार किया और फिर उनके साथ एक साथ लाइन क्रॉस की। लेकिन कैन के साथ धोखा हो गया। इस रेस का विनर दूसरे फोर्ड ड्राइवर को बना दिया गया, वो भी इसलिए क्योंकि उसने कैन से कुछ इंच पीछे से रेस स्टार्ट की थी। लियो की यही चाल थी कि कैन इस रेस को जीत ना पाए, और हुआ भी ऐसा ही। लेकिन जहां सब लोग विनर के पीछे भाग रहे थे, वहीं एंजो फरारी ने कैन के सम्मान में अपनी टोपी उतार दी। कैन ने शेल्बी को भी समझाया कि इस बार न सही, अगले साल जीत जाएंगे हम, वो भी एक नई कार के साथ जो इस वाली से हल्की होगी। ऐसी एक कार को टेस्ट करते हुए एक रोज़ कैन के साथ एक हादसा हो गया। टेस्टिंग के दौरान उसकी कार ब्लास्ट कर गई
और इस बार वो समय रहते बाहर भी नहीं आ पाया। 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन शेल्बी अभी भी अपने दोस्त केन माइल्स को रोज याद करता है। वो उसके घर गया और उसके बेटे को बताया कि तुम्हारे पापा जैसा रेसर और इंसान दूसरा कोई नहीं था। एंड में दिखाते हैं कि फोर्ड ने अगले 5 साल लगातार लमान रेस में जीत हासिल की और इसी तरीके से शेल्बी और केन माइल्स की मेहनत और जुनून से फोर्ड ने फरारी को पीछे छोड़ दिया। यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइए। आपने इस मूवी से क्या सीखा वो भी लिख सकते हो।